हेलो एवरीवन, वेलकम टू के फिटनेस क्लब। मैं हूं कोकिला राजपूत, आपकी पर्सनल फिटनेस ट्रेनर, और आज हम करने वाले हैं योगा फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। मैं आपको बताऊंगी 7 बेस्ट योगा पोजेस जिनके नियमित अभ्यास से आपकी बॉडी डेफिनेटली फ्लेक्सिबल हो जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा योगा सेशन फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हमारा सबसे पहला आसन है उत्तान आसन, यानी कि इंटेंस फॉरवर्ड बेंड। अपने कंधों को पीछे रखते हुए सीधे खड़े हो जाइए। फिर एक लंबी सांस अंदर खींचिए और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने की ओर झुकिए। कुछ देर इसी अवस्था में रुकिए। ध्यान रखिए कि झुकते समय आपकी बैक बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको कैसे नहीं झुकना है। इस तरह कंधों को सामने झुकाकर आगे न झुकें, वरना आपकी बैक कर्व्ड हो जाएगी, यानी कि बेंड हो जाएगी। अपनी बैक को सीधा रखने के लिए सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं और अपने कंधों को पीछे रखिए। फिर एक लंबी सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए जब आप आगे झुकेंगे तब आपको अपनी बैक बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है, इस तरह से। यदि आप अपनी बैक बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे तभी आप इस योगासन से अपनी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज कर पाएंगे। हमारा पर्पस है कि हमें आगे झुककर नीचे जमीन पर हाथ टिकाना है। इसके लिए यदि आप चाहें तो अपने घुटने इस तरह से बेंड कर सकते हैं। अब आगे की ओर झुककर अपने हाथों से जमीन टच कीजिए। यदि आप अपनी हथेलियां जमीन पर नहीं रख पाते तो आप शुरुआत में अपनी उंगलियां जमीन पर रख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इस अवस्था में आने के बाद भी मेरी बैक बिल्कुल स्ट्रेट है। यदि आप अपनी बैक स्ट्रेट रखेंगे तो आपके हैमस्ट्रिंग्स पर बहुत अच्छा स्ट्रेच आएगा। इस तरह से नियमित अभ्यास करने पर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने लगेगी और आप अपनी हथेलियां आसानी से जमीन पर टिका पाएंगे, इस तरह से। जब आप अच्छी तरह से अपनी हथेलियां जमीन पर लगा लें तब आपको धीरे धीरे अपने पैर सीधे करने की कोशिश करनी है। आप देख सकते हैं कि मैंने अपने पैर बिल्कुल स्ट्रेट कर लिए हैं। जब आप इस अवस्था में आसानी से आने लगे तो धीरे धीरे अपने हाथों से पुश करते हुए अपने पैरों की तरफ आइए। यदि आप इस तरह स्टेप बाय स्टेप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी बैक इतनी फ्लेक्सिबल हो जाएगी कि आप अपने हाथों से अपने पैरों को टच कर पाएंगे। इस पोजीशन को पाने का एक और तरीका है। अगर आप चाहें तो अपने पैरों को फोल्ड रखते हुए अपने दोनों हाथों से पैर टच कर लीजिए और फिर धीरे धीरे अपने पैरों को सीधा करने की कोशिश कीजिए। शुरुआत में पैर सीधे नहीं होंगे और आपको अपने हैमस्ट्रिंग्स में बहुत स्ट्रेच महसूस होगा, मगर इस तरह रेगुलर प्रैक्टिस करते रहने से आपकी बैक और आपकी हैमस्ट्रिंग्स मसल्स इतने फ्लेक्सिबल हो जाएंगे कि आप आसानी से अपने पैरों को पकड़कर अपना माथा अपने घुटनों से लगा पाएंगे। याद रखिए, रेगुलर प्रैक्टिस इज द की। मेरी बॉडी भी हमेशा से इतनी फ्लेक्सिबल नहीं थी। किसी की बॉडी अपने आप फ्लेक्सिबल नहीं होती। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी बॉडी कितनी स्टिफ है। यदि आप इन 7 योगासनों का नियमित अभ्यास करेंगे वैसे ही जैसा मैंने बताया तो आप अपनी बॉडी को डेफिनेटली फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। ऊपर उठते वक्त भी सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर आइए और अपनी बैक को स्ट्रेट रखते हुए खड़े हो जाइए। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए अब हम करेंगे पहले अंजनेय आसन, उसके बाद वीरभद्रासन। अंजनेय आसन के लिए पहले अपने घुटनों और अपने दोनों हाथों पर आ जाइए। फिर एक पैर उठाकर अपने दोनों हाथों के बीच में रख लीजिए। अब अपने हिप्स को आगे की तरफ पुश कीजिए। अपनी बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखिए और सामने की तरफ देखिए। ऐसा करने पर आपको अपने हैमस्ट्रिंग्स मसल्स और क्वाड मसल्स में बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होगा। इस स्ट्रेच को और भी बढ़ाने के लिए अगर आप चाहें तो अपने दोनों हाथ इस तरह ऊपर उठा सकते हैं। इस आसन को हम कहते हैं अंजनेय आसन। इसे करने से आपको अपने पूरे पैरों में आगे और पीछे स्ट्रेच महसूस होता है और इसी स्ट्रेच की वजह से आपके हैमस्ट्रिंग्स मसल्स, आपके क्वाड मसल्स और आपके हिप्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। अंजनेय आसन करने के बाद आप इसी अवस्था में रहते हुए वीरभद्रासन में आ सकते हैं। ऐसा करने के लिए आपको केवल अपना पिछला घुटना जमीन से ऊपर उठाना है। फिर अपने हाथ सामने वाले घुटने पर रखकर अपनी अपर बॉडी को पीछे पुश करना है। अपने हिप्स को आगे और अपर बॉडी को पीछे पुश करना है। इस अवस्था में आकर अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लीजिए। ऐसा करने पर आपको अपने हैमस्ट्रिंग्स और क्वाड्स के साथ साथ अपनी बैक में भी स्ट्रेच महसूस होगा। अब धीरे से दोनों हाथ जमीन पर रखकर आसन से वापस आ जाएं। एक पैर से अंजनेय आसन और वीरभद्रासन करने के बाद इसे दूसरे पैर से करना न भूलें। फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए हमारा तीसरा आसन है पश्चिमोत्तानासन। अपने पैरों को सामने रखकर टोस को अपनी तरफ खींच लीजिए। अपनी बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखिए। अब सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाइए
और सांस छोड़ते हुए और बैक को स्ट्रेट रखते हुए सामने की ओर झुकिए। सबसे पहले ये देखिए कि हम कितना नीचे आ सकते हैं। आप अपने दोनों हाथों से अपने एंकल्स पकड़कर अपना माथा अपने घुटनों से लगा सकते हैं और हम इसी की प्रैक्टिस इस आसन के माध्यम से करेंगे। तो देखिए इसे स्टेप बाय स्टेप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले सीधा बैठ जाइए, एक लंबी सांस लेते हुए हाथ ऊपर उठाइए, सांस छोड़ते हुए और अपने बैक को स्ट्रेट रखते हुए आगे की ओर झुकिए। आपको अपने दोनों हाथों से अपने दोनों टोस पकड़ने की कोशिश करनी है इस तरह से। इस बात का खास ख्याल रखिए कि ये आसन करते समय आपकी बैक बिल्कुल स्ट्रेट हो। इस तरह से अपने बैक को मोड़कर सामने नहीं झुकेंगे, क्योंकि ऐसा करने से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बढ़ेगी। अपनी बैक को स्ट्रेट रखिए, सांस लेते हुए हाथ ऊपर उठाइए और बैक को स्ट्रेट रखते हुए सांस छोड़ते हुए आगे झुकिए। अगर आप अपने हाथों से अपने टोस टच नहीं कर पाते तो बैक को स्ट्रेट रखते हुए आगे झुककर आप घुटनों के नीचे कहीं भी अपना पैर पकड़ सकते हैं। पैरों को पकड़कर खुद को आगे की ओर खींचिए, बैक स्ट्रेट रखिए। जब आप इस प्रकार नियमित अभ्यास करेंगे तो आपकी बैक इतनी फ्लेक्सिबल हो जाएगी कि आप अपने हाथों से अपने टोस को पकड़ पाएंगे। और जब आप ऐसा कर पाएं तब आप अपने टोस को पकड़कर अपनी बॉडी को और भी आगे झुकाने का प्रयास कीजिए। यदि आप स्टेप बाय स्टेप इस तरह नियमित अभ्यास करेंगे तो आप निश्चित ही अपने हाथों से अपने टोस को पकड़ पाएंगे और धीरे धीरे अपनी बैक को इतना फ्लेक्सिबल कर लेंगे कि आप अपना माथा अपने घुटनों से टच कर सकें। इस अवस्था में आकर कम से कम 15 से 30 सेकंड तक रुकने का प्रयास कीजिए, फिर सांस लेते हुए धीरे से सीधा बैठ जाइए। हमारा अगला आसन स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा आसन है, जो है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। एक पैर को नीचे फोल्ड कीजिए और दूसरा पैर उसके ऊपर से घुमाकर थाइस के साइड में रख लीजिए इस तरह से। ऐसा करते समय आपके हिप्स दोनों तरफ जमीन से लगे होने चाहिए। अब आपका जो पैर ऊपर है उस तरफ का हाथ उठाकर पीछे रखिए और जो पैर नीचे है उस तरफ का हाथ सांस लेते हुए ऊपर उठाइए और सांस छोड़ते हुए ऊपर वाले पैर के घुटने के ऊपर से होते हुए उस पैर के फुट को पकड़ लीजिए। अब पीछे की ओर घूम जाइए और अपने ओब्लिक्स और हिप्स में स्ट्रेच महसूस कीजिए। इस अवस्था में कम से कम 15 से 30 सेकंड तक रुकने का प्रयास कीजिए। एक तरफ होने के बाद इसे दूसरी तरफ रिपीट करेंगे। इस तरफ से आप इस आसन को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। एक पैर नीचे फोल्ड कीजिए, हिप्स जमीन से लगाकर रखिए, फिर दूसरा पैर उसके ऊपर से घुमाकर नीचे वाले पैर के थाई के साइड में रख लीजिए। आपके हिप्स दोनों तरफ जमीन से लगे होने चाहिए। फिर आपका जो पैर ऊपर है उस तरफ का हाथ पीछे रखिए और जो पैर नीचे है उस तरफ के हाथ को सांस लेते हुए ऊपर उठाइए और ऊपर वाले पैर के घुटने के ऊपर से होते हुए ऊपर वाले पैर के फुट को पकड़ लीजिए। इस अवस्था में आकर अपने हिप्स और ओब्लिक्स में स्ट्रेच महसूस कीजिए। अगर आपकी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल नहीं है कि आप अपने हाथ से फुट को पकड़ पाएं, तो आप अपने एल्बो से नी को पीछे पुश करते हुए अपने हाथ को अपने शोल्डर पर रख सकते हैं, या फिर आप अपने हाथ से अपने घुटने को पकड़कर पीछे की तरफ इस तरह खींच सकते हैं। अगर आप चाहें तो एल्बो से नी को पीछे की तरफ पुश करके अपना हाथ अपने नीचे वाले घुटने पर रख सकते हैं, और यदि यह कठिन लगे तो आप अपना हाथ अपने हिप्स पर भी इस तरह रख सकते हैं। यह आसन आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी और हेल्थ के लिए एक बेहतरीन आसन है और नियमित अभ्यास के साथ आप इसे जरूर कर पाएंगे। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हमारा अगला आसन है सलंब भुजंग आसन, जिसे स्फिंक्स पोज भी कहा जाता है। अपने हाथों को अपने चेहरे के साइड में रखिए और एल्बोज को चेस्ट के साइड में, फिर सांस लेते हुए ऊपर आइए और इस अवस्था में कम से कम 15 से 30 सेकंड तक रुकने का प्रयास कीजिए। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे आ जाइए। अब हम आगे बढ़ेंगे अर्धभुजंगासन की तरफ। अपनी हथेलियों को अपनी चेस्ट के साइड में रख लीजिए। सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर आइए, इस तरह से जैसे कि आप अपनी बॉडी को जमीन से पील कर रहे हों ऊपर की तरफ। अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वहां तक नीचे आइए जहां आपकी नाभि जमीन से टच हो जाए। फिर इस अवस्था में कम से कम 15 सेकंड रुकने का प्रयास कीजिए और सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे आ जाइए। कुछ देर इस अवस्था में रिलैक्स कीजिए। अब हम आगे बढ़ेंगे भुजंगासन की तरफ। अपनी हथेलियों को चेस्ट के साइड में रखिए। अब सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर आइए। ऊपर आते वक्त पहले आपका सर, फिर आपकी गर्दन, फिर आपका अपर चेस्ट, फिर लोअर चेस्ट और अंत में आपका पेट जमीन से ऊपर उठ जाएगा।
इस अवस्था में कम से कम 15 से 30 सेकंड तक रुकने का प्रयास कीजिए। खुद को पीछे की तरफ पुश कीजिए और अपने अब्डोमेन और चेस्ट में स्ट्रेच फील कीजिए। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आइए। शुरुआत में आपसे जितना संभव हो सके केवल उतना ही ऊपर आइए और 15 से 20 सेकंड रुकने का प्रयास कीजिए। नियमित अभ्यास से आप इस आसन को अच्छी तरह जरूर कर पाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले आसन की ओर, जो है धनुरासन। पहले अपना राइट लेग फोल्ड करके अपने राइट हैंड से पकड़ लीजिए। फिर अपना लेफ्ट लेग फोल्ड कीजिए और उसे लेफ्ट हैंड से पकड़ लीजिए। दोनों पैरों को अच्छी तरह से पकड़कर धीरे से सांस लेते हुए ऊपर उठिए। अपनी अपर बॉडी को भी ऊपर उठाइए और अपने पैरों को भी जमीन से ऊपर उठा लीजिए। शुरुआत में आपसे जितना संभव हो सके केवल उतना ही ऊपर उठिए। नियमित अभ्यास से आप इस आसन को अच्छी तरह से कर पाएंगे। अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आइए और एक एक करके दोनों पैरों को छोड़ दीजिए। आज की कड़ी में हमारा अंतिम आसन है उभया पाद अंगुष्ठान आसन। इस आसन को करने के लिए सर्वप्रथम आपको हलासन में आना होगा। तो सबसे पहले दोनों पैरों को सीधा ऊपर उठाते हुए हिप्स को जमीन से उठाते हुए अपने दोनों टोस को सर के ऊपर जमीन पर लगा लीजिए। इस तरह से अपने दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा रखिए। अब एक एक करके अपने दोनों हाथ ऊपर ले जाइए और अपने दोनों हाथों की उंगलियों से अपने पैरों के टोस को पकड़ लीजिए। जब आप अच्छी तरह से अपने टोस को पकड़ लें तब रोल होते हुए उठिए और अपने हिप्स पर बैलेंस बनाते हुए इस तरह से बैठ जाइए। आप देख सकते हैं कि मेरी बैक बिल्कुल स्ट्रेट है और मैंने अपने दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा रखा है। यह एक बहुत अच्छा फुल बॉडी स्ट्रेच है। इस अवस्था में आपको अपने शोल्डर्स, अपनी बैक, अपने हैमस्ट्रिंग्स, अपने काफ और अपने एंकल्स में भी स्ट्रेच महसूस होगा। जब आपको इस अवस्था में रुकने का कॉन्फिडेंस आ जाए और आपकी बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी बढ़ जाए तब आप इस तरह से अपने पैरों को हग कर सकते हैं। यह आसन आपका पेट कम करने में भी आपकी मदद करता है। इस अवस्था में आपको कम से कम 15 से 30 सेकंड तक रुकने का प्रयास करना चाहिए। फिर धीरे से अपने घुटने फोल्ड कीजिए और अपने पैरों को सीधा करके बैठ जाइए। यदि आप हलासन नहीं ले पाते हैं तो आप बैठकर भी इस आसन को कर सकते हैं। इस तरह से अपने घुटनों को फोल्ड कीजिए और अपने हाथों की उंगलियों से पैरों के टोस को पकड़ लीजिए। फिर अपने हिप्स पर बैलेंस बनाते हुए इस तरह धीरे धीरे अपने पैर को सीधा करने का प्रयास कीजिए। शुरुआत में यह आसन कठिन लग सकता है, लेकिन नियमित अभ्यास से आप इस आसन को अच्छी तरह से जरूर कर पाएंगे। बस कुछ बातों का ध्यान रखिए। अपनी बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखिए, अपने पैर बिल्कुल सीधे रखिए और अपना पेट अंदर की तरफ खींच कर रखिए। अपने पैरों को फोल्ड करके आसन से बाहर आ जाइए। तो ये था हमारा योगा फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। इन 7 योगासनों के नियमित अभ्यास से आपकी बॉडी डेफिनेटली फ्लेक्सिबल हो जाएगी। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलिए। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलूंगी अपने अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, सेहतमंद रहिए और सुरक्षित रहिए।